हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वल्ला। आज बच्चों हम यूपी टीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी एचईएससी का चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने जोगीमारा तथा अजंता गुफा को कवर किया था। इस वीडियो में हम बाघ, बादामी, सित्तलवासा, सिगिरिया, एलोवेरा तथा एलिफेंटा, इन सभी गुफाओं को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अजंता का कुछ पार्ट रह गया था जिसको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुफा संख्या 17 अजंता से अप्सरा का चित्र प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं ये बना हुआ है। ये चित्र गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो अजंता की जो गुफा संख्या 17 है उसको चित्रशाला के नाम से हम जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 17वीं में चित्रित है। नेक्स्ट है, अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में होता है? तो गुफा संख्या 17 में। वर्तमान में अजंता कुल कितनी गुफाओं में चित्रित मिलते हैं? तो 9, 10, 16, 17, 1 और 2 में चित्र हैं, अभी भी हैं। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो देव शैली पर। फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं अजंता में। फ्रेस्को सेको तकनीक में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो शुष्क भित्ति का प्रयोग किया गया है। छदंत जातक की कथा का वर्णन गुफा संख्या 10 में है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 में। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो गुफा संख्या 17 में। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो माता पुत्र यशोधरा और राहुल का चित्र मिलता है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो गुफा संख्या 17 में। अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति पर। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा से। अजंता गुफा संख्या 17 निर्मित शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो अग्नि तथा इंद्र को। जापान स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस सदी के हैं? तो 8वीं सदी के हैं। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। आलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णनात्मक, जातक कथाएं। आलेखन कला की बहुलता है गुप्त शैली में। अजंता के किस गुफा में शिवी जातक का अंकन मिलता है? तो 17वीं में। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? तो काली राजकुमारी, जो कि गुफा संख्या 1 में है, अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 तथा राजभवन में रानी गुफा संख्या 16 में इनको बनाया गया है। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित हैं? तो गुफा संख्या 10 में अंकित छदंत जातक कथा में। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर पर रंग काला दिखाया गया है? तो श्याम जातक के शरीर पे काला रंग दिखाया गया है। अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया है? तो गुफा संख्या 10 है वो। भारत की शास्त्रीय कला, जिसको क्लासिकल आर्ट कहते हैं, किसे कहते हैं? तो जो अजंता की कला है उसको क्लासिकल आर्ट के नाम से हम जानते हैं। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं, आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पोलोनरुआ श्रीलंका तथा अजंता महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क के अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? तो 1954 ईस्वी में। हम नेक्स्ट है, अजंता एलोवेरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो 1100 वर्ष में। अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो हरे रंग से वनवासियों का चित्रण किया गया है। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? तो गेरुए रंग से सीमा रेखा को बनाई गई है। अजंता किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 1 व 17 में शिवी जातक चित्रित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध,
ठीक है। इनका जन्म 563 ईस्वी माना जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? तो 4 दृश्य देखे थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण अर्थात इसका आशय ज़्यादातर लोग मृत्यु से समझते हैं, कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सांची। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर कितने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की? किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है? तो एडविन अर्नोल्ड ने की। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? तो दाहिनी करवट पर दिखाया गया है। ठीक है। आई होप गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनका आंसर आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है, अजंता की गुफा संख्या 17 में है। ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत घोष। नेक्स्ट है, नायिका भेद संबंधी सबसे प्राचीन चित्र के अंतर्गत विरहिणी सुंदरी नामक नायिका का चित्र दिखाई पड़ता है। तो यह चित्र कहाँ दिखाई पड़ता है? अजंता में। ठीक है। अजंता की गुफाएं यहाँ पे समाप्त होती हैं, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम बाघ की गुफा को पढ़ेंगे। बाघ की गुफा है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आप आंसर देंगे मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बाघ गुफाएं जो कि विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो थार जनपद में स्थित है। आगे है, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में गायिकाएं जो हैं वो गुफा संख्या 4 में इनको चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है, बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? तो जो बाघ की गुफा है वह नर्मदा नदी जो कि सहायक नदी है। ठीक है। बाघ या बघनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है, यहाँ पे स्थित है। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की है। बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में किस विद्वान के द्वारा बम्बई की पत्रिका साहित्यिक विनिमय संघ के माध्यम से दिया गया है? तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड के द्वारा दिया गया है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बाघ गुफा। बाघ गुफाओं का समय क्या है? बाघ गुफाओं का समय क्या है? 4वीं व 5वीं सदी इसका समय माना जाता है। बाघ गुफाएं किस काल की हैं? तो गुप्त काल की हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफाओं की अवधि है तो सातवाहन राजवंश के समय में ही बाघ गुफाओं का चित्रांकन प्राप्त होता है। बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो पंच पांडवों के नाम से बाघ गुफाओं को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो 5 पांडवों के नाम से जाना जाता है। 5 पांडवों के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाए बाघ गुफा को 5 पांडवों के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो अजंता शैली का इस पर प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं? तो गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में 9 अर्थात सभी विहार गुफाएं हैं यहाँ पे। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है 23 फीट इंटू 14 फीट है।
नेक्स्ट है गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित है? तो गुफा संख्या 4 के। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का भी प्रयोग हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ग्लू रंग का, जो गोंद से मिश्रित है। ठीक है, चित्रण में इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सित्तरवासल बाघ मंडनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो 1921 में की। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है बाघ गुफा श्रेष्ठ है। 2 शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त हुआ है? तो गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम कल्याण था। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1982 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ संरक्षित की गईं? तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो 4थे नंबर की जो गुफा है वो रंग महल के नाम से जानी जाती है। बाघ गुफा से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अब हम बादामी गुफा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बादामी गुफा। बादामी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित हैं, जो पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन आएगा बादामी की गुफा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बादामी गुफा आप देख सकते हैं जो कर्नाटक में है। यहाँ से नटराज की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और नटराज की प्रतिमा किस गुफा में प्राप्त हुई है? बादामी गुफा में। संख्या कौन सा है? गुफा संख्या 1 में। तो क्वेश्चन आता है कि नटराज की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा बादामी गुफा में। बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में है। नटराज की प्रतिमा गुफा संख्या किस में प्राप्त है? तो गुफा संख्या 1 में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी की गुफाएं स्थित हैं? तो बीजापुर पहाड़ी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी का प्राचीनतम नाम वातापी अथवा वात्यपिपुरम है। बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया? चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बादामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो मंगलेश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार की? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी JM अहिवासी ने। बादामी की गुफा की खोज किसने और कब की? तो स्टेला क्रैमलिस ने 1924 में की। वर्ष 1938 में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया? तो कार्ल खंडालावाला ने। नेक्स्ट है शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं? तो बादामी गुफा में शिव विवाह से संबंधित चित्रों को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म से ये संबंधित मानी गई हैं। बादामी गुफाओं की कुल संख्या है 4 है। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी तथा तीसरी वैष्णव धर्म से, चौथी जैन धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि नटराज के रूप में भगवान शिव हैं इसमें। बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है आदिनाथ जैन तीर्थकर। अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा से आरंभ हुई है? बादामी गुफा आंसर है इसका। ब्रह्मांड धर्म संबंधी प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बादामी गुफा। ठीक है, बादामी गुफा से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट गुफा पढ़ेंगे सित्तलवासल की गुफा। सित्तलवासल गुफा जिन्हें अरिवर कोइल कहा जाता है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टाई जनपद में। तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टाई जनपद में सित्तलवासल गुफा स्थित है। सित्तलवासल गुफा जो कि तमिलनाडु में स्थित है, आप इसका एक चित्र देख सकते हैं कमल नयन।
ये कहाँ है? कमल नयन चित्र को सित्तलवासल गुफा में दर्शाया गया है। सित्तलवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? तो फ्रांसीसी पुरातात्विक ग्रेबियल जोव्यू द्रूब्रिल को है। आगे है, सित्तलवासल गुफाओं की खोज श्री द्रूब्रिल ने कब की? तो 1934 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तलवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय में हुआ था? तो 700 से 900 ईस्वा के मध्य पांड्य राजाओं के समय में हुआ था। सित्तलवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित मानी गई है। जैन कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो सित्तलवासल में। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है तो सित्तलवासल गुफा से। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है सित्तलवासल गुफा से। एक सरोवर में कमल नयन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है सित्तलवासल से। सिगिरिया की गुफाएं। सित्तलवासल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। हम सिगिरिया गुफा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित है। सिगिरिया गुफा श्रीलंका से कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुलीन गुफा पुष्प लिए हुए किस गुफा में चित्रित की गई है? तो सिगिरिया गुफा में चित्रित की गई है। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 6 गुफाएं हैं। सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं है? तो नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? तो अजंता के चित्रों से ही मिलते जुलते हैं। सिगिरिया में चित्र बने हैं, गीली दीवार पर चित्रों को बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगिरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फोमर्स ने 1830 ईस्वी में की है। नेक्स्ट है, सिगिरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? तो 1889 ईस्वी में ए मुरे ने बनाई हैं। नेक्स्ट है, सिगिरिया की गुफाएं निर्मित हैं कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं सदी में। नेक्स्ट है, सिगिरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो 2, गुफा संख्या ए व गुफा संख्या बी में पाए जाते हैं। सिगिरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं? तो 21। गुफा संख्या क्या है? 21। 17 गुफा संख्या ए तथा 4 गुफा संख्या बी में भी सिगिरिया में कुल कितनी रूपानी स्त्रियों के चित्र बने हैं? तो 21 में। 17 के गुफा संख्या 17 के ए में, तो गुफा संख्या 4 के बी में। किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं? तो सिगिरिया में। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याओं का अंकन सिगिरिया गुफा में मिलता है। सिगिरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित हैं। सिगिरिया गुफा से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमारी नेक्स्ट गुफा स्टार्ट होती है एलोरा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन आता है, एलोवेरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। वेरूल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? तो एलोरा गुफा को हम वेरूल नाम से भी जानते हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं जो कि एलोरा गुफा का है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का ये कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर का चित्रांकन कहाँ मिलता है? तो एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वहाँ मिलता है। कैलाश मंदिर का चित्रांकन एलोरा गुफा में मिलता है। नेक्स्ट है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है, इसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं, तो कहाँ पे विद्यमान है? एलोरा में।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 1756 से 1773 के मध्य कराया था। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है, शिवलिंग स्थापित की गई है। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है। गुफा संख्या 16 को हम कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर, इसकी प्रसिद्धि का कारण है, जो कि 280 × 160 × 106 फीट ऊंचा है। कैलाश मंदिर फीट में। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों के किस चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तो दक्कन शैली को यहाँ से नई प्रेरणा मिलती है। एलोरा की 32 गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो इंद्र सभा से। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 32वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एलोवेरा की किस गुफा संख्या में है? तो 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति शिल्प निर्मित है। तो गुफा संख्या 16 में एक चित्र दर्शाया गया जहाँ पे रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला गुफा संख्या 16 का दृश्य कुछ अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से एलोरा की किस गुफा संख्या में दोहराया गया है? तो गुफा संख्या 29 में इस चित्र को पुनः दोहराया गया है। द्वारपालक और द्वारपालिकाएं एलोरा गुफा की किस गुफा संख्या में निर्मित है? तो 29। एलोरा गुफा के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट गुफा है एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा के कुछ प्रश्नों को करते हैं। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाएं कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये त्रिमूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। 5.45 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ये एलिफेंटा के रायगढ़ में है। मूर्ति का क्या नाम है? त्रिमूर्ति नाम से इसको जानते हैं, जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? तो ये समुद्र से घिरी हैं। नेक्स्ट है, एलिफेंटा का प्राचीन नाम था घारापुरी, इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 7 गुफाएं हैं। नेक्स्ट, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस में बनी है? तो ग्रेनाइट में बनी है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में। त्रिमूर्ति की ऊंचाई है 5.45 मीटर। इसकी ऊंचाई अगर फीट में पूछता है तो 17.9 फीट। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति जो 4.5 मीटर लंबी है, 2.4 मीटर ऊंची है, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? इसका आंसर है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, पूर्व में क्वीन विक्टोरिया गार्डन, मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा कल्याण सुंदर मूर्ति, जिसमें शिव और पार्वती को दंपति रूप में दर्शाया गया है, कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर आप लोग बताइए। भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? तो गुफा है एलिफेंटा, जिसमें किसी भी प्रकार का भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, जिसके अंतर्गत हमने जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सित्तलवासल, सिगीरिया, एलोवेरा तथा एलिफेंटा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।